हेलो मित्रों, क्या हाल चाल। उम्मीद है मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को और भी बेहतरीन बना रहे होंगे। आज आप लोग के सामने एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आप लोग के मन में हमेशा डाउट रहता है कि सर यदि हम हल्की और भारी वस्तुओं को आसमान से साथ में छोड़े तो क्या दोनों साथ में गिरेंगी या अलग अलग समय पर। इसको समझने से पहले आप लोग को समझना होगा कि गैलीलियो का सिद्धांत क्या कहता है और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप लोगों को सुना होगा कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पृथ्वी उस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल का जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, उसमें जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझिए कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जैसे मान लीजिए जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसका वेग 9.8 मीटर पर सेकेंड से कम होता है। अर्थात ऊपर की तरफ किसी वस्तु को फेंकने पर उसका जो वेग होता है, वेग में कमी आती है। कमी कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। और जब हम कोई वस्तु नीचे की तरफ फेंकते हैं, नीचे की तरफ मान लीजिए गिराते हैं, तो उसके वेग में बढ़ोतरी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। यानी वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी और वस्तु की गति क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। ये तो आप लोग समझ चुके हैं। अब समझते हैं कि क्या हल्की और भारी वस्तुओं को साथ में गिराने पर साथ में गिरेंगी या अलग समय पर। तो हम बता दें आप लोगों को कि जो वस्तुएं भारी हो चाहे हल्की हो, यदि वस्तु को साथ में गिराएंगे तो साथ में ही गिरेंगी। ऐसा कब होगा, जब कोई कमरा होगा, वायु रहित कमरा यदि होगा तो उसमें यदि वस्तुओं को साथ में गिराया जाएगा तो वस्तुएं साथ में गिरेंगी। और यदि हवा में गिराएंगे तो जैसे आपका मार्कर हो गया या एक कागज का टुकड़ा लेंगे तो अलग अलग समय पर गिरेंगे। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए कि न्यूटन का सिद्धांत भी कहता है और गैलीलियो का सिद्धांत भी कहता है कि वस्तु चाहे जितनी भी भारी हो चाहे जितनी भी हल्की हो, उनको साथ में गिराने पर वो सदैव साथ में गिरेंगी। बस ट्विस्ट इतना होना चाहिए कि कमरा वायु रहित होना चाहिए। और यदि हवा है तो उसके क्यों, चलिए बताते हैं। हमारे पास ये रहा मार्कर और ये रहा कागज। अभी हम इसको साथ में गिरा रहे हैं। ठीक है, साथ में गिराने पर आप लोग देख सकते हैं कि मार्कर पहले गिर जा रहा है, कागज बाद में गिर रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन समझिए। जो हमारा मार्कर है, मार्कर एक भारी वस्तु है और जो हमारा कागज है हल्का वस्तु है। जो मार्कर है भारी है और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, इसलिए इस पर हवा का प्रेशर है जो कम लग रहा है, इसलिए पहले गिर जा रहा है। और जो कागज है, कागज हल्की है लेकिन इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, इसलिए हवा का प्रेशर भी ज्यादा लग रहा है, इसलिए नीचे लेट से गिर रहे। लेकिन यदि हम इस कागज के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आयतन को मोड़ करके कम कर दे तो मार्कर और कागज एक साथ गिरेंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम इसका मोड़ करके इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम कर देंगे तो स्थान कम घेरेगी और मार्कर तो पहले से ही है, इसलिए दोनों के दोनों क्या गिरेंगे, साथ में। चलिए चेक करते हैं। ये हमारा कागज था, कागज को मोड़ करके इसका आयतन जो स्थान घेर रहा था, स्थान को कम कर दिए तो नीचे से हवा का प्रेशर भी कम लगेगा, इसलिए दोनों क्या साथ में गिरेंगे। देखिए दोनों साथ में गिर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर